मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी का अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक अपन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के स्वरूप को, मति ज्ञान का स्वरूप समझ चुके हैं और शुद्ध ज्ञान के स्वरूप की अपने स्वाध्याय चल रही है। सूत्र नंबर कोई बताएगा कौन सा सूत्र चल रहा था? सूत्र नंबर 20 और पॉइंट नंबर 6 हो गया था, 7वां हो गया था, 9वें नंबर पे थे। अरे गाँव है क्या? सूत्र नंबर 20 का अर्थ नहीं, ये अपने अंग प्रविष्ट और ये सब हो गए थे, ये चर्चा चल रही थी। 16th पॉइंट है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बीच का भेद, पेज नंबर 72 है ना। ये बात चल रही थी अपनी मति और शुद्ध ज्ञान के बीच का भेद। इस पॉइंट पे अपने को चर्चा करनी थी। 16th नंबर का पॉइंट है और पेज नंबर हमारे ग्रंथ में 72 है। देखो, ये चर्चा शुरू करने से पहले कल परसों मुझे एक प्रश्न आया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार हम ये सुनते हैं ना, आत्मा का आश्रय करो, आत्मा का आश्रय करो, शरीर का आश्रय छोड़ो। तो इसका क्या मतलब होता है ना? इसका मतलब है एक एकदम सरल भाषा में, एक हमेशा के लिए एक मास्टर की, क्या मास्टर की, कि जिनागम में कोई भी चर्चा चले, इसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो, है ना, वेदन करना, कोई भी ऐसी चर्चा, त्याग करना, प्रत्याख्यान, ये सब चर्चाएं जो आती है ना, इन सब का अर्थ समझना चाहिए ज्ञान। क्यों समझना चाहिए इनका अर्थ? ज्ञान क्यों समझे? जबरदस्ती समझे नहीं, चूंकि बहुत गंभीरता से सुनना सब लोग, चूंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो वो जानेगा ही ना, जानने के अलावा और क्या करेगा? जानता है, सो जानना तो बताना है कि भैया ऐसा जानो, ऐसा जानो, जानने की बात चलती है ना। अब तो फिर सीधा सीधा बोलते हैं ना कि जानो, ऐसा क्यों कहा? ग्रहण करो, त्याग करो, आश्रय करो, आश्रय छोड़ो, ऐसी भाषावली क्यों आई? इसलिए आई कि तुम्हारा परिचय इसी से है। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं समयसार जी में कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में ही समझाया जाता है। कैसे बोलेंगे? अब कैसे बोलेंगे हे जीव? तो वो जानता ही नहीं मैं जीव हूं, है जीव लेकिन जानता ही नहीं है, तो ऐसे ही पुकारना पड़ेगा, हे सिंहराज, हे स्त्री, हे पुरुष, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो उसको वो बोलेंगे हे जीव, तो सोच रहा होगा जीव कोई का नाम है, किसी और से कह रहे, तो वो ये समझता है कि हम उनका आश्रय करते हैं, हम ऐसा ग्रहण करते हैं। तो वो ज्ञान के ही परिप्रेक्ष्य में ये सारी बात चलती है। ठीक है, अब देखो, पर का आश्रय छोड़ो, इसका क्या मतलब हुआ? कि ज्ञान में कोई पर आता जाता नहीं,
कोई पर आता जाता नहीं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मैं देह हूं, इसका नाम है कि इसने पर का आश्रय किया हुआ है, अनादि से पर का आश्रय लिया हुआ है। ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, चेतन पदार्थ मेरे हैं, अचेतन पदार्थ मेरे हैं, मेरा मकान है, मेरी दुकान है। ये इसका अर्थ क्या है कि इसने पर का आश्रय ले रखा है, अर्थात पर को निज रूप से जान रखा है। अब ये कह रहे हैं कि पर का आश्रय छोड़ो, मतलब पर को अपना जानना मानना छोड़ो, पर को कुछ नहीं करना, पर की छोड़ा छाड़ी कुछ नहीं करनी। वे तो सब अघाती कर्माधीन है, जो भी संयोग है, पर में कुछ नहीं करना, पर का आश्रय छोड़ना है। और ये भाव नहीं पकड़ में आता तो ये क्या करता, पर को छोड़ने की धर्म के नाम पर, पहले कर्म के नाम पर को इकट्ठा किया, अब धर्म के नाम पर को छोड़ने की तैयारी करता है। यहां पर ये कहा था आश्रय छोड़ो, अर्थात उनको अपना जानना मानना छोड़ो। इसका अर्थ हो गया हमने पर का आश्रय छोड़ दिया। क्यों भैया, तुम तो 96,000 के बीच में रह रहे। हाँ, मेरा परमाणु मात्र नहीं, उसने उस ज्ञान ने पर का आश्रय छोड़ दिया, रह रहा है संयोगों के बीच में। अब जैसा गुण स्थान है वैसे संयोग है, जैसी गति है, जैसी जाति है, वैसे संयोग है। उसने आश्रय छोड़ दिया। अब आत्मा का आश्रय करो, आत्मा में जम जाओ, आत्मा में हमें इन शब्दों का परिचय है ना। अरे भैया तुम क्यों, तुम तो कह रहे थे कि 2 दिन के लिए जाएंगे, तुम वहीं रम गए, ऐसा बोलते ना अपन। तो अपन को इन शब्दों का भावासन है, परिचय है। तो जिन शब्दों का परिचय है तो आचार्य देव उन्हीं शब्दों से बात करते हैं। आत्मा का आश्रय करो मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, बस मैं आत्मा हूं ऐसा जाना। अब मैं शरीर नहीं हूं ऐसा, उसमें अस्ति में नास्ति गर्भित है, ऐसा नहीं होता। मैं निश्चय से आत्मा हूं, व्यवहार से शरीर हूं। रोंग रोंग, मिथ्यात्व। मैं आत्मा ही हूं व्यवहार से कहा जाता है। घड़ा मिट्टी का है, व्यवहार से घी का कहा जाता है। घड़ा कभी घी का होता नहीं। ऐसे ही जीव कभी भी शरीर वाला होता ही नहीं, मिलेगा नहीं पूरे विश्व में, कहीं नहीं मिलेगा जीव शरीर वाला, कहा जाता है बस, है ना। तो आत्मा का आश्रय करो मतलब मैं आत्मा हूं ये अस्थि हो गई, तो शरीर पर पदार्थ आदि आदि की सबकी नास्ति हो गई। अंडरस्टूड है, उसमें गर्भित है नास्ति। तो पर का आश्रय छूट गया और स्वभाव का आश्रय हो गया। अच्छा, तो अब पत्नी बच्चों का क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं करें, बेपत्नी बच्चे है ही नहीं, ये तो आपने निर्णय किया। पत्नी बच्चों को क्या करना? कुछ नहीं करना। पत्नी को ऐसा जानो कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये जीवराज है। बच्चों को कैसा जानो? ये मेरे बच्चे नहीं, कोई किसी का बच्चा माँ बाप नहीं होते, ये जीवराज है। कोई फॉर टाइम बीइंग एक संयोग बना है। मैं इस देह को नियम से छोड़ूंगा, किसी अन्य भव में चला जाऊंगा। ये बच्चे कच्चे दुकान मकान सब इधर ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये मेरे नहीं हैं, बस ये मेरे नहीं हैं, आश्रय छूट गया, बस खत्म कहानी। देखो आज क्या हुआ कि आज है ना विधान था मंदिर में, विधान में गए तो विधान में 64 रिद्धि विधान चल रहा था। तो भगवान की वो मुनिराज की रिद्धियों की बात चल रही थी। अब रिद्धिधारी मुनिराज कौन होते हैं कि कोई विशेष मुनि विशुद्धि के धारी, उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, विक्रिया रिद्धि प्रकट हो जाती है। जमीन में चले तो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, जमीन को छूते ही नहीं है। पानी पे ऐसे चलते हैं जैसे जमीन में चलते हैं, पानी को स्पर्श नहीं। ऐसे तरह तरह की चीजें, बहुत सारे तरह के 64 रिद्धियां, इसकी चर्चा चल रही। अब उसमें एक बात आई कि वे मुनिराज
योजनों योजनों दूर कोई रस का स्वाद ले लेते हैं। सोचो, कोई मुनिराज यहाँ ग्वालियर में है और आगरा में कोई शुद्ध प्रासुक दाल बाटी बन रही। मुनिराज को अब शुद्ध शुद्ध तो छोड़ो, वो तो बोलने में आ गई। माँ कोई दाल बाटी बन रही, माँ कोई अनार का जूस बन रहा। मुनिराज आगरा में बनने वाले चीज का स्वाद मुनिराज को यहाँ ग्वालियर में बैठे आ जाएगा। तो अब बोला कैसा आश्चर्यचकित होगा। अब स्वाद स्वाद आ जाएगा, मतलब स्वाद मतलब अब हम तो स्वाद यही समझते हैं कि जिव्या इंद्री पे अनार का जूस रखा, स्वाद लिया। अरे भैया, हम भी जिव्या इंद्री पर कोई वस्तु आती है उसका स्वाद जिव्या इंद्री से नहीं लेते, हम भी ज्ञान से मात्र जानते हैं। हम भी कोई स्वाद वाद नहीं लेते। स्वाद मतलब स्वाद लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। जानने के अलावा क्या करेंगे? अब सुनना, अपन को भी तो ज्ञान हो जाता है दीदी। बस नहीं, बाजार में बढ़िया आम थे तो अपन को पता लग जाता है, स्वाद आ जाता है। नहीं, अभी बात दूसरी चल रही है। क्या बात चल रही है? हैं? उसका आनंद आता है। नहीं, वही कहने जा रही हूँ। मुनि है, उनको तो इस बात का आनंद। प्रभु, वही बात चल रही है। अभी पूरी बात तो मेरी फिनिश ही नहीं हुई, पूरी बात तो सुनो। अच्छा, ठीक। हाँ, तो अब देखो, जिनवाणी कितने व्यवहार ने में लिखी है। मुझे तो वहां बैठे बैठे बहुत ऐसे ही चल रहा था। विधान की लाइनें पढ़ रहे थे और अपन अपना भेद ज्ञान कर रहे थे। कैसे? ऐसे कि अभी मुनिराज की विशुद्धि का ज्ञान कराया जाए किसी को, कि भैया ये मुनिराज विशेष विशुद्धि के धारी हैं, बहुत विशुद्धि के धारी हैं। तो क्या समझ में आएगी विशुद्धि के धारी हैं? कुछ समझ में नहीं आएगी। भैया उनकी वीतरागता प्रचुर है, तो सारे ही मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है। तो इन मुनिराज में कौन सी कुछ ज्यादा वीतरागता कि नहीं? अगर ज्यादा होगी तो वे तो अरहंत पद की तैयारी करेंगे। ओ 6वां 7वां गुण स्थान, मतलब सबको एक जैसी वीतरागता। फिर ये विशुद्धि का क्या भाव आसन है? और ये उनको ज्ञान की बहुत विशेषता होती है। तो अब ये ज्ञान की बहुत विशेषता मैं समझ में ही नहीं आ रही कैसे होती है। तो अब उस ज्ञान की विशेषता इस प्रकार से की जाती है, पर के द्वारा, पर सापेक्ष। अब ये बोल देंगे ना, अरे वो तो पानी में गमन करते हैं और ऐसा चलते हैं सतह पर जैसे जमीन में चलते। वाह 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 वाह, हमें महिमा आ गई मुनिराज की। मुनि, अब उनके गमन को, उनके पैर को, उनके पानी को कोई संबंध है मुनिराज का पानी से और पैर से? लेकिन हमें उधर से ही परिचय है ना, तो उधर से चर्चा करी ना तो और समझ में आ गई। ये इतने पराश्रित कथन जिनवाणी में जगह 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 इतने पराश्रित कथन है, इतनी व्यवहार ने में बताना क्या है? मुनिराज कौन है? त्रिकाली ध्रुव, भगवान, आत्मा, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र और 28 मूल गुण। शरीर है ही नहीं मुनिराज का, वो तो अजीब तत्व है। लेकिन अब चर्चा कहां से, उनकी विशुद्धि की चर्चा कहां से बताई जा रही है? शरीर सापेक्ष, शरीर से वो ऐसा गमन करते हैं। तो इसको समझ में आ गई, ओहो कैसा विशेष ज्ञान के धारी होते हैं। महिमा किसकी करनी है? ज्ञान की। और बात किधर से बतानी है? ऐसी रिद्धियां उन्हें क्यों प्रकट हुई? और ऐसे विशेष ज्ञान के धारी, ऐसे विशेष मंद कषाय के धारी, प्रचुर वीतरागता तो है ही है। अब बतानी है द्रव्य गुण पर्याय और चर्चा करेंगे शरीर से। तो अब वो जो तत्व ज्ञान सहित बातों को समझ रहा है तो वो तो वहां पे भेद ज्ञान कर लेगा। क्या? अरे तो मुनिराज को बता रहे हैं, ऐसी रिद्धि के धारी मुनिराज को नमस्कार। तो मुनिराज को नमस्कार मतलब पानी में चलने वाले पैर को नमस्कार, नग्न देह को नमस्कार, पीछी कमंडल को नमस्कार। किसको नमस्कार? शुद्ध आत्मा को नमस्कार, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता को नमस्कार, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमस्कार,
ऐसी सम्यक श्रद्धा को नमस्कार, वो पानी में चलने को नमस्कार नहीं। परंतु विशुद्धि कैसे बताएं? समंत भद्र आचार्य भगवान का भगवान से संवाद। भगवान कह रहे हैं पता है हम महादेव हैं, देवादिदेव हैं, सो होते होगे, ऐसे तो मैं आपकी महानता नहीं मानूंगा। अरे हम तो ऐसे गमन करते हैं, आकाश में ऊपर ही ऊपर गमन करते हैं, तो ये तो कोई माया भी करके बता दे। सुनो सुनो, हमारे समवषण लगा है, तो ये तो कोई विक्रिया से कर दे। ये आपकी महानता नहीं। आपकी महानता तो अनंत चतुष्ट है। ये तो दूसरी चीजों की बात कर दी। भगवान त्रिकाली ध्रुव और अनंत चतुष्ट शुद्ध पर्याय, यहां से आपकी महिमा है। कैसे सातिशय ज्ञान के धारी हो आप, कैसी आपकी वीतरागता है, कैसा आपका अनंत वीर है कि लोकालोक के ज्ञाता हैं और राग द्वेष का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ तो इतना सा जान है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और आप तो लोकालोक के ज्ञाता हैं। भूतकाल के कितने चीजों को जानते होंगे, भविष्य में होने वाली कितने, और आपको राग द्वेष का नाम निशान नहीं है। ये है आपकी महानता। इसलिए मैं आपको पूछता हूं। समझ आई बात? ये है गजब की बात। अब जिनवाणी में अब रिद्धियों की चर्चा चल रही है, तो रिद्धियों की चर्चा कहां से? ओहो, वो योजनों के पीछे का रस, उनको उसका स्वाद आ जाता। अपन पहले बहुत बार चर्चा कर चुके। स्वाद मतलब क्या होता है? स्वाद मतलब होता है कि ज्ञान की पर्याय, जैसे समझो नींबू, तो नींबू का ज्ञान, रसना इंद्री निमित्त है, ज्ञान हो रहा है ज्ञान से ही। तो वो खट्टे का ज्ञान, ये तो ओनली ज्ञान। लेकिन अज्ञानियों का, रागी जीवों का ज्ञान अकेला नहीं होता, उसके साथ में ही तुरंत उत्पन्न होती है चारित्र गुण की पर्याय। अपन ने सुबह चर्चा की थी, ज्ञान श्रद्धा चारित्र एक साथ तीनों उपस्थित होते हैं। इधर नींबू का ज्ञान हुआ, अब किसी को नींबू के प्रति राग है तो वो खट्टे खट्टे का ज्ञान, नो प्रॉब्लम। ओ अच्छा, कितना अच्छा ऐसा, ओ मुंह में पानी आ गया। मिर्ची का ज्ञान, और ज्ञान होते सही, अरे तो तीखी है, खराब है, जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना सहित राग द्वेष हो रहे हैं, इन दोनों का नाम है स्वाद। समझ में आ रही बात? मुनिराज को स्वाद मतलब योजनों, यहां पर भी ज्ञान हो रहा है, हम कुछ खा पी नहीं रहे। क्या बोला? रसगुल्ला जिह्वा इंद्री पर रखा तो खाया नहीं, जीव खाता पीता नहीं है। यहां पर भी कुछ खाने पीने नहीं रहे और ना उससे आनंद आ रहा। क्या बोला? यहां अज्ञान दशा में भी द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव देखो, जीव को जीव से देखो, जीव को शरीर से नहीं देखो। इसलिए बार बार चर्चा आती है कि बहिर्मोह दृष्टि में कोई बात समझ में नहीं आएगी, जिनवाणी की कोई बात समझ में नहीं आएगी। यहां पर भी जीव देखो, अज्ञानी भी जीव देखो। अब जीव को रसगुल्ला का ज्ञान हुआ, उसमें निमित्त कौन है? रसना इंद्री और ज्ञान का क्षयोपशम, मति ज्ञान में उसका ज्ञान हुआ। अब वही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, वही चारित्र गुण की तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, तो वही चीज उसको, अरे कितना बुरा स्वाद है, खराब। और वहीं पे कषाय की मंदता होगी, ओ ये तो बहुत अच्छा है। यहां पर भी पर को नहीं खा रहा। अब हमको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं हो ना, तो हमको ऐसा लगता है इतने दूर का स्वाद ले लेंगे। अरे जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई उसका ज्ञान हो जाता है केवली परमात्मा को। और लोक का ज्ञान मतलब क्या चीज है? कि केवली परमात्मा विराजमान है सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान मध्य लोक में। चलो अनंत भगवान की भी बात करो, तो अनंत भगवान को कितने योजन, कितने ऊपर, कितना नीचे, कितने राजू, सबका ज्ञान बिना वहां जाके हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। अनंत परमात्मा को आपने कोई नई डिश बनाई,
तो उसका ज्ञान अनंत परमात्मा को हो रहा कि नहीं हो रहा? कैसे हो रहा? बिना खाए। अरे हम तुमको भी बिना खाए हो रहा है भगवान। खाना पीने की प्रोसेस तो शरीर में हो रही है, वहां जो ज्ञान उपयोग लग रहा है वहां पर वो हमको भी ज्ञान ही होता है। हम तुम भी कोई लड्डू रसगुल्ला दाल बाटी इडली सांभर कुछ नहीं खाते। यहाँ पर भी ज्ञान के साथ में जो राग की पर्याय उत्पन्न होती है, तीव्र कषाय मंद कषाय, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद, तो कम अच्छा ज्यादा अच्छा ऐसा ऐसा सब लगता है। अब प्रत्यक्ष देखा, अभी अभी की बात बता रहे, अभी पर्व में किसी ने बिल्कुल फीका बिना मिर्ची का भोजन किया, तो उस समय अब घर में इतनी सी मिर्ची कम हो तो अब मिर्ची लाओ, तो वही भोजन खराब लगे और वही भोजन अच्छा लग रहा। क्यों लग रहा है? भैया तुम तो मिर्ची के बिना भोजन नहीं करते। वो मंद कषाय रूप वो है ना वहां पे, तो उसमें मिर्ची है नहीं है कम है ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कषायों से। समझ में आ रही बात? कषाय की मंदता है तो वही भोजन अच्छा, कषाय की तीव्रता है तो वही भोजन अच्छा नहीं लगता। और इससे कोई मतलब नहीं उसमें नमक कम है कि मिर्ची कम है कि नींबू कम है कि क्या। कषाय की तीव्रता उत्पन्न होती है तो वही का वही भोजन में कमियां निकलती हैं, और कषाय की मंदता होती है तो अपन पूछो आगे बढ़ के, क्यों वो हमने चख के देखा नमक तो कम था, अच्छा ठीक है नहीं बढ़िया था। कौन समझ में आ रहा? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या चल रही है कि जिनागम में व्यवहार न के कथन बहुत हैं, और जितने व्यवहार न के कथन हैं उन्हें परमार्थ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे को वो वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा, और ये जिम्मेदारी हमारी है। तो भैया आचार्य देव ने सीधे सीधे निश्चय न के कथन क्यों नहीं कर दिए? तो भैया सब तरह के जीव हैं, जो उसमें से उतना उठाते हैं ना तो लीस्ट टू लीस्ट पाप से बच जाते हैं, है ना। और अब परमार्थ का कथन किया कैसे जाएगा? शुद्ध आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, अब क्या बताएं शुद्ध आत्मा के बारे में? उसकी महिमा व्यवहार से ही की जाएगी, वीतरागता की महिमा व्यवहार से ही की जाएगी। जैसे रिद्धियों की चर्चा चल रही है, बोले 64 रिद्धि के धारी, तो अब जो रिद्धियों की चर्चा, रिद्धि में उनको बताना क्या है? उनका सातिशय ज्ञान, उनकी संजुलन कषाय भी इतनी मंद, ऐसा इसका स्वरूप बताना है अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय का। वो बताएंगे किधर से? परद्रव्यों से। ऐसा चलते ऐसा गमन करते उनको ऐसा ज्ञान हो जाता और ऐसा पता चला लेते, ऐसा ये इधर से रिद्धियों की चर्चा इधर से आएगी, तब उसको महिमा आती है। व्यवहार का आलंबन लेने वाले जीवों की परमार्थ की महिमा व्यवहार के द्वारा ही आती है। आत्मा आत्मा है, अब ऐसा बोलो आत्मा तो आत्मा है, तो क्या समझ में आएगी? अब आत्मा के अनंत गुणों की चर्चा करो तो उसको महिमा आएगी, तो भी कम आएगी। जिन लौकिक चीजों से आपका परिचय है ना, उधर से यदि महिमा बताई जाएगी तो बहुत महिमा आ जाएगी। अगर ऐसा बोलेंगे उसमें ज्ञान है, श्रद्धा है, प्रभुत्व, अब जाने का प्रभुत्व होता है, जाने का जीवत्व शक्ति होती है। अब ऐसे बताओ रिद्धियों से, वो रिद्धि अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि चींटी के ऊपर खड़े हो जाए तो चींटी नहीं मरे। ओह वाह वाह वाह, ऐसे महिमा आ जाएगी। बात किससे कर रहे हैं? शरीर से। मुनिराज शरीर है, ऐसे महिमा करेंगे। इतने भारी हो जाते हैं, अणिमा महिमा ऐसी ये सब चर्चाएं ना रिद्धियों की, अपने को इतना छोटा बना लेते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, तो शरीर को बड़ा बना लिया, शरीर को छोटा बना लिया, तो महिमा आ जाती है। अब उनका शरीर से क्या रिलेशन है? अब ऐसा बताओ, आत्मा के प्रदेश फैल जाते, अब परिचय नहीं है, फैल जाते, वो कम हो जाते होंगे। शरीर सापेक्ष बात करी जाएगी, गमनादि से बात करी जाएगी,
भोजन भूखे रहने से बात करी जाएगी तो महिमा आती है। बोलो मुनिराज क्या करते हैं, 1 गिलास 6 महीने के बाद तो उपवास से उठे और 6 महीने के बाद सिर्फ 1 गिलास लिया, 1 गिलास और छोड़ दिया और फिर वापस 1 महीने का उपवास, तो अपने को महिमा आती है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, 1 ही गिलास लिया। अब अपन जैसा समझदार होए तो 1 गिलास भी काहे को लें, 7 महीने का रिकॉर्ड नहीं बनेगा। लेने चले सो भी 1 गिलास लिया, फालतू में ब्रेक डाला। अब ये कहने को होती 6 महीने पहले के और 1 महीना ये, 7 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। आहार करने चले ही थे तो पूरा कर लेते, अब 1 गिलास लिया, क्या फायदा निकला? बोलो क्या फायदा निकला? आ रही समझ में बात? अब उनके स्वभाव की सन्मुखता और ऐसा अनाहारी स्वरूप का आश्रय कि भूख का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी वही कठोरता से भैया भोजन नहीं करेंगे 6 महीने नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी परिणाम ही नहीं उत्पन्न होता। इतनी कषाय की मंदता, इतना शरीर का लक्ष्य नहीं है, ये स्वरूप है। अब ये स्वरूप को किधर से बताएं? इधर से बताते हैं तो उसको महिमा आती है। टोडरमल जी ने लिखा कि यदि छत्र चमर भामंडल समशरण भगवान का नहीं है तो फिर भगवान का वर्णन उधर से क्यों कहा, क्यों किया? तो टोडरमल जी ने वहां से जवाब दिया कि सामान्य जीव, अल्प बुद्धि जीवों को उधर से ही महिमा आती है। तो कोई देखा देखी उधर से महिमा करके और इनकी भक्ति करने आते हैं। अब आए तो उनकी बाहर की ऐसी महिमा सुन के आए, तो महिमा सुन के, परंतु यदि कोई हो भव्य जीव तो उनकी ये महिमा सुन के तो आया, लेकिन वहां पे उसने उनका सच्चा स्वरूप समझ लिया तो ग्रहित मिथ्या टूट गया। और अपने स्वरूप को समझ ले तो अग्रहित भी टूट जाए, इसलिए उधर से चर्चा की है। सो उसकी चर्चा करके सभी लोग मार्ग में लग जाएं। जो कुछ नहीं समझता तो महिमा सुन के आ जाए, और भाग्य जगह तो देवशाल गुरु का स्वरूप भी समझ जाए और अपना स्वरूप भी समझ जाए। और जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो लीस्ट ग्रहित मिथ्या से तो बच जाएगा। अच्छा, उससे भी नहीं बच रहा तो कम से कम पाप से तो बच ही जाएगा। तो सबका हित हो जाएगा इस प्रकार। और वहां आके ये वाली बात की जाएगी, भैया 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, इनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा करो, तो सबके पूरे विश्व के ऊपर दया का परिणाम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वो हमारे भगवान सर्वोदय हैं, सर्वोदय, सबके प्रति दया का परिणाम, सबके प्रति, सबको मोक्ष मार्ग में लगाने का भाव। आप लगेंगे सो अपने निमित्त से लगेंगे, अपने उपादान से लगेंगे, भगवान तो उसमें निमित्त होंगे। तो इस तरह से ये व्यवहार की उपादेयता भी समझनी चाहिए, लेकिन व्यवहार के लिए नहीं, परमार्थ के लिए है। और व्यवहार को व्यवहार जानो, परमार्थ को परमार्थ जानो, ये पर्टिकुलर की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपका आंसर हो गया। चलो अभी अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे धन्यवाद, कुछ नहीं, आपके निमित्त से स्वाध्याय हो गई हमारी। देखो, मति शुद्ध ज्ञान के बीच का भेद। जैसे मति ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। तब फिर दोनों में अंतर क्या है? शंकाकार के कारण, शंकाकार अभी अपना कारण दे रहा है। इंद्रिय और मन से मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान वक्ता के कथन और श्रोता के श्रवण से उत्पन्न होता है, इसलिए वक्ता की जीव और श्रोता के कान तथा मन शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार मति शुद्ध ज्ञान दोनों के उत्पादक कारण इंद्रिय और मन हुए, इसलिए उन दोनों को एक समान मानना चाहिए। खुद ही ग्रंथकार खुद ही शंका उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्लियर करने के लिए, है ना।
तो क्या उत्तर देखो, उत्तर क्या, प्रश्न समझ में आया? वो कह रहे हैं कि वक्ता ने जिह्वा इंद्री का निमित्त करके बोला, श्रोता ने कर्ण इंद्री के माध्यम से सुना। तो यहाँ इंद्रियां दोनों में निमित्त हुई ना, और इंद्रियां निमित्त हुई तो वहीं पे मति ज्ञान है, वहीं शुद्ध ज्ञान है, फिर मन इंद्री के माध्यम से शुद्ध ज्ञान हुआ। तो आप ऐसा कहो कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ये प्रश्न है। अब समाधान, उत्तर, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का को एक मानना ठीक नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं। यह हेतु अप्रसिद्ध है, क्योंकि जीव और कान को शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण मानना भूल है। जीव तो शब्द का उच्चारण करने में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो हमको शब्द का ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है, वो शब्दात्मक ज्ञान है, अक्षरात्मक ज्ञान है, जो पीछे बात निकल के गई। अब वो पूरा मैटर देखो, ऐसा समझो जैसे कोई वकील के पास जाता है, तो वकील क्या करता है? दृष्टांत समझने के लिए वकील क्या करता है? अपने क्लाइंट की बात सुनता है, पक्ष विपक्ष की सारी बातें सुनता है, सुन रहा है। अब वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसकी स्टडी करूंगा, फिर आपको कल समाधान दूंगा। अब इसने कर्ण इंद्रिय के माध्यम से वो पूरा मैटर सुना। सुनने के बाद क्या इसमें सही है, क्या गलत है, इसमें कौन सी धारा लगेगी, कैसे बचाव होगा, क्या, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है सुनने के बाद, दिस इज कॉल्ड श्रुति ज्ञान। कैसे बचाएं? उसने तो बात सुनाई है बस। शुद्ध ज्ञान क्या कर रहा है? शुद्ध ज्ञान ये कह रहा है ये वाली धारा में ये दिक्कत है, ये वाली धारा से ये होएगा, वो वाली धारा लगेगी तो ऐसे दिक्कत आएगी, इधर से बचा, ये बचाव का पॉइंट हो सकता है। तो ये तो कुछ उसने सुनाया ही नहीं। क्लाइंट ने तो ये सारी बातें सुनाई, क्लाइंट ने सुनाई कुछ और उसका ज्ञान समझ रहा है कुछ और। दृष्टांत है ये समझने के लिए बहुत अच्छा। शुद्ध ज्ञान किसी और पे वर्क करता है, ज्ञान को जागृत, ये शुद्ध ज्ञान बहुत समर्थ ज्ञान है, किसी और चीज पे वर्क कर रहा है वो। ऐसे ही हम यहाँ से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पहले इसी बात को भली प्रकार से जाना जाए मति ज्ञान के द्वारा, फिर लगा लो वही अवग्रह हुआ, छोड़ दिया, हाँ आत्मा मति ज्ञान, ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ओके ओके ओके। पेपर आया, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मन के माध्यम से। हमें लेना देना कुछ नहीं है कि ये कोई हमारी बात चल रही है। हम तो बने बनाए स्त्री हैं, पुरुष हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, जैन कुल में जन्मे, जैन है, पूजा करते, पाठ करते, ओ क्या करें? रात में नहीं खाते भैया, बिना मंदिर जाए कुछ खाते पीते नहीं, वो क्या करें? ये तो अवाय में भी नहीं आया, इसलिए अवाय, पहले तो अवाय बहुत मुश्किल है, एकदम व्यवस्थित वस्तु स्वरूप, उसके बाद शुद्ध ज्ञान वहां पे फंक्शन करता है बारंबार बारंबार। देखो जैसे अभी स्वाध्याय चल रही है, सपोज जैसे भाभी जी ने प्रश्न पूछा कल मेरे को गोपाचल पे मिले, तो वो सुनना हो गया, मति ज्ञान में निमित्त है। अब वो इसका आंसर कैसे हो सकता है? बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक चलते हैं सब, ऐसे इसकी क्लियरिटी और कैसे हो सकती है, किसी को इसका लाभ कैसे हो सकता है? अब ये जो काम कर रहा है, उनने तो बोला इसका क्या अर्थ है, ये सुन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन शुद्ध ज्ञान फंक्शन कितना करता है? बोलो, कितना जमीन आसमान का अंतर है मति शुद्ध ज्ञान में। लेकिन मति ज्ञान को भी कोई हल्का फुल्का नहीं लेना, अवाय तो मति ज्ञान में ही होता है। अवाय से ग्रहित वस्तु पे शुद्ध ज्ञान फंक्शन करता है। यदि अवाय नहीं है और या फिर अवाय उल्टे पुल्टे हैं
तो उल्टे पुल्टे चलते रहते विकल्प। जैसे जिन वाणी का सही मर्म किसी को पता नहीं हो चले, वो भी द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहा है, वो भी सब पढ़। अब ऐसा कैसे होता हो, क्योंकि उसके अवाय में निर्णीत नहीं है, ऐसा कैसे होता है? तो फिर ऐसा, और उसने अपने मन से ही कोई अनध्यवसाय में चला गया, कोई संशय में चला गया, कोई विपर्य मान के बैठा है, तो उसका शुद्ध ज्ञान उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। अनध्यवसाय, विपर्य, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ज्ञान के 3 दोष। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से ग्रहित वस्तु पर बारंबार विचार करता है। सब जगह लगा लो इसको। मंदिर गए और किसी ने कोई बोला, तो वो बोला तो मति ज्ञान हो गया। अब शुद्ध ज्ञान, अच्छा ऐसे क्यों बोला, इसका कुछ मतलब होएगा, हमने तो उनसे कभी नहीं कहा था। तो फिर वो किन की कौन लगती हैं? अच्छा उनकी नंद की जेठानी है, जे सब श्रुत ज्ञान कचरा पट्टी में लग रहा है श्रुत ज्ञान। अवाय क्या है? अवाय ऐसा उनने कहा, इसका मतलब ये मेरे विरुद्ध बात है, ये अवाय उल्टी सीधी है। तो फिर उस पर श्रुत ज्ञान भी उल्टे सीधा काम करता है। जो श्रुत ज्ञान संगी पंचेंद्री पना है, ये मुझे इसको पढ़ के बहुत महिमा आ रही है। जो संगी पंचेंद्री पना, जो श्रुत ज्ञान तत्व के निर्णय में काम करके और अपना भाव भाषण कर लेता, निर्णय अनुभव कर लेता, वो श्रुत ज्ञान। जैसे एक इंद्री 2 इंद्री उनको भी मति श्रुत दोनों होते हैं ना, जैसे उनका मति श्रुत ज्ञान कर्म चेतना कर्म फल चेतना में लगा पड़ा है, ऐसे ही जैन साहब का भी लगा पड़ा है, जैन बहन जी का भी लगा पड़ा है। और देशाय गुरु का सानिध्य है, और स्वाध्याय करते हैं और दुनिया को भी कराते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक क्या है? योग्यता ही है। हरी बात समझ में। कोई पढ़ने में मस्त है, कोई पढ़ाने में मस्त है, कोई छोड़ने में मस्त है, कोई खाने में मस्त है, कोई शुद्ध में मस्त है, कोई अशुद्ध में मस्त है, कोई घर में मस्त है, कोई जिनवाणी रूम बना के मस्त है, कोई कुआं लगा के मस्त है, कोई हैंड पाइप लगा के। सब कर्म धक्का पड़ रहे हैं, कर्म के धक्का, कर्म का धक्का, कर्म बस कर्म। वो ज्ञान कहो किस मतलब का जिसमें ज्ञायक का ज्ञान नहीं। वह ज्ञान नहीं, नादानी है। जो कर्माधीन परवश होकर बह रहा है, परवश होके बहता है। अब जो कर्म का उदय आया, इसी प्राप्त पर्याय में तन्मय। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। क्षणिका पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध? बोलो। बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। अपने को इन सारे संयोगों से एकाकी देखना, फिर अपने विभाव स्वभाव से भेद ज्ञान करना, और फिर स्वभाव का आश्रय लेके मस्त रहना। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सरल काम है, बहुत सरल। सब कुछ ज्ञान के सामने ही होके निकल रहा है। कोई मर गया, अब निर्णय ही नहीं है कि ये देह भी छूटेगी। बोलो, बे मर गए तुम, हम तो अमरचंद हैं। बोलो, आयु कर्म, हाँ है ना आयु कर्म, श्रद्धान। फिर अब शादी की क्या जरूरत है जब आयु कर्म का ही श्रद्धान है तो? बोलो, जब आयु कर्म का श्रद्धान है, जिनवर कथित तत्व का श्रद्धान है, आयु कर्म का श्रद्धान है, तो फिर अवक्ष क्यों? और मैं मरता नहीं हूं ये श्रद्धान है, अविनाशी हूं, तो फिर बेचारे जीवों का घात क्यों? और फिर से ये एकदम स्टॉप नहीं होगा, अब यही नहीं छूट जाएगी सब अन्याय नीति अवक्ष टोटल। लेकिन सबसे पहले अवाय में सत्य स्वरूप का निर्णय करो,
उसका शुद्ध ज्ञान के में जाके उसका बारंबार बारंबार, अब ये जाके आके तो शब्द है, कोई जाता आता नहीं है, सहज चलती है प्रक्रिया, है ना। उसको बारंबार, हाँ सत्य बात है, यही बात सत्य है, ऐसी बात सत्य है। कषाय की मंदता होती है, मंदता पूर्वक टूट जाती है, अन्याय नहीं होती है, पक्ष का त्यागी हो जाता है। ये क्रम है पूरा का पूरा। अभी नहीं पंखा रुकेगा, एकदम स्टॉप नहीं होगा, परंतु यहाँ कह रहे हैं आप राइट नॉलेज तो करो पहले, सही सत्य स्वरूप का निर्णय तो करो पहले। कौन हूं मैं, क्या कर सकता हूं, होने योग्य होगा, कोई उसकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अज्ञानता महापाप है, अज्ञानता महापाप है। चारित्र का पाप तो थोड़ा छोटा पाप है। और देखो कर्म फिलोस करणान योग से भी सिद्ध होती है। करणान योग से क्या सिद्ध होती है, मिथ्यात्व का बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी तीव्र मिथ्यात्व का, और चारित्र मोहिनी का बंद होता है कितना, 30 कोड़ा कोड़ी 40 की 20, उससे कम होता है, बहुत कम। और मैं तो भूल जाती हूँ डिजिट हमेशा, शायद से 40 कोड़ा कोड़ी मे बी। मैं इस पे वो नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, देख लेना। समझ आई बात। और हमारी पूरी दृष्टि उधर ही लगी रहती है, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, सच नहीं बोलो, दया करो था। अरे ज्ञान सही करो, ज्ञान सम्यक हुए बिना कुछ काम नहीं बनेगा, कोई कसाई नहीं छूटेगी, टूट नहीं सकती, नहीं टूट सकती। पर को पर जानो, देह को भिन्न जानो, शीशा के सामने बुद्धि पूर्वक जाके खड़े हो और देखो ये मरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, 0 बटे सन्नाटा है। करना ही पड़ेगा यही काम अगर अनंत काल के लिए सुखी होना है तो। मैंने अभी कहाँ सुना था, शायद सोनागिर में ही सुना था कि इस देह का परिणमन आफ्टर ऑल क्या है, 250 ग्राम राख। इस देह का परिणमन क्या है, इस देह का भविष्य क्या है, भविष्य परिणमन छोड़ो भाई, इस देह का भविष्य क्या है, 250 ग्राम राख। वो सब जाते हैं फूल बटोरने, कितनी सी आती है, इतू सी, ये इसका भविष्य है। मेरा भविष्य नहीं है, मेरा भविष्य क्या है, सिद्धालय, ये मेरा भविष्य सिद्ध क्षेत्र है। और इसका आश्रय से बात शुरू हुई थी, इसका आश्रय जो ज्ञान इसका आश्रय करता है वो 250 ग्राम राख पे मरता है, उस पे वो मर जाएंगे, जी जाएंगे, वो दुखी दुख 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 दुख, ये तो मरेगा नहीं, लेकिन अनंत दुख, अनंत पीड़ा, अनंत संकल्प विकल्प। कोई बोल तो दे जरा, कैसे मोटे हो गए, कैसे पतले हो गए, खैर नहीं उसकी। ज्ञान स्वरूप हूं, अब बांध मार बहु विधि करे, घर तय निकारे तन बिधारे, बैर जो न तहां धरे। बोलो, यही करना है, यही करने की भाषा में बोलते ना, यही करना है और कुछ नहीं करना, यही यही यही। मेरा कोई जब देह नहीं तहा ना अपना कोई, ना मेरा कोई मकान है, ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, एकाकी एकत्ली ही रहता। देखो पिताजी चले गए, मर गए, क्या ले गए, पत्नी बच्चे दुकान मकान सब तो यहाँ पड़ा है। निर्णय करो, ठीक है। ये शुद्ध ज्ञान के एंगल से पूरी बात आ गई। अभी क्या बोल रहे हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते पूरा। जीव तो शब्द का उच्चारण करने में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। अपन दृष्टांत दिया था लॉयर का, वो कान से वो बात सुनी जा रही है, कान निमित्त, उसकी बात से शुद्ध ज्ञान नहीं होता। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से हुए ज्ञान पर फंक्शन करता है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बस
ऐसा। कान भी जीव के होने वाले मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। अब सोचो भाव शुद्ध ज्ञान जिनवाणी सुन सुन के कैसे हो जाएगा? बोलो, शुद्ध ज्ञान अकेला जिनवाणी सुन के कैसे हो जाएगा? जिनवाणी सुनेगा, सुनी हुई बात का अवाय रख करेगा, धारणा में जाएगी, उसकी रिकॉलिंग होगी, शुद्ध ज्ञान में उसका फंक्शन होगा, शुद्ध ज्ञान स्वीकार करेगा मैं आत्मा, तो हुई अनुभूति। अब तुम्हारे पास राइट जैसा जीव है वैसा स्वरूप ही भाषित नहीं हुआ है, तो वो आत्मानुभूति में निमित्त कैसे बनेगा? अभी अवाय रॉन्ग है तो फिर शुद्ध ज्ञान भी रॉन्ग प्रोसेस में काम करता रहेगा। इसलिए पूरी पूरी समय शक्ति आगम के अनुकूल ज्ञान चाहिए। और देखो गजब की बात, मुझे को क्या याद आ गई, टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि अगर हमको, उन्होंने मोतियों का एग्जाम्पल दिया कि भैया सच्चे झूठे मोती, झूठे मोती का निर्णय करो, कौन से सच्चे मोती हैं कौन से झूठे मोती हैं, चाहे कहीं चाहे कुछ सुन लोगे क्या? तो उनने बोला कि साहब हम तो इतने समर्थ नहीं है, यदि कोई सच्चे मोती में झूठे मोती मिला दे तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो अनादि से जिनवाणी सुनी नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, तो हमें तो जो सुना देगा हम वो सुन लेंगे, वो राग में धर्म बता देगा और हमने सुन लिया। ऐसे थोड़ी निश्चय होता है, व्यवहार भी होता है, व्यवहार भी होता है, ऐसा उसने हमें कुछ सुना दिया तो हम क्या करेंगे? टोडरमल जी ने इतना गजब का आंसर दिया, सुनो ये ज्ञान ऐसा पराधीन नहीं है, तुम्हारी भली होनार होएगी तो तुम्हें सत्य निमित्त मिल जाएंगे, तुम्हारा करेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा और तुम रत्नतर रूप परिणमित हो जाओगे। ऐसा किसी के सिखाए नहीं सीखे जाते हम कोई। आपका लक्ष्य सही हो तो आपको कोई गलत नहीं सिखा सकता, परंतु भव्यता आपकी चाहिए। अच्छा दिव्य ध्वनि से बड़ा बड़ा निमित्त कौन होता है? आपकी भव्यता नहीं है और तुमको बहुत करोड़ों असंख्य वर्षों के बाद अगर तुम्हें रत्नत्रय प्रकट होना है तो तुम दिव्य ध्वनि की भी नहीं सुनोगे, साक्षात समोषण में जाके भी नहीं सुनोगे। मारीची ने कहाँ सुनी? अनंत काल था, पर से कुछ नहीं होता। ये गजब की बात है, सारी जिम्मेदारी आपकी। कहते ना भावना भवनाशिनी होती है, आपकी राइट भावना है क्या? मुझे शुद्धात्मा हूं ये जानना है, कुछ कम हो जाए बाहर में, ज्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, मैं तो शुद्धात्मा जानना है, मुझे कुछ नहीं करना और शुद्धात्मा जानना। तो ये भावना आपको वहीं उसी निमित्त में पहुंचा देगी जहां तुम शुद्धात्मा का राइट ज्ञान कर सको। छटके आ जाते हैं लोग। एक मुस्लिम लड़की क्लास में आती थी, अमेरिका वाली क्लास में, बोलो, और अपन ने उसको जिनवाणी दी, उसका नाम था शाइना। कहाँ की थी? पुणे उने की थी वो, जहाँ कहीं की भी थी, राजकोट की। अपन ने उसको जिनवाणी दी तो वो बोली कि मैं जिनवाणी नहीं रख सकती अपने घर में। तो लैपटॉप में लोग समझते हैं कि मैं ना ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं लैपटॉप से जिनवाणी पढ़ती हूँ, आप मुझे पीडीएफ दे दो जितनी देनी है। बोलो इतनी विकट परिस्थिति में भी लोग काम कर रहे हैं अन्य जगह। अब ये क्या है? योग्यता है? हम तो ऐसे धर्म संकट में पड़ गए। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे कि वो अब वो लोग मिलने आए कि मैं पंडित साहब से मिलना है, अब हम पंडित साहब से मिलाने ले गए। अब वो तो मुसलमान अब क्या करें? अब वहीं पे चौका में, भोजनालय में, वहीं चौका में, वहीं पे वो भोजन कर रहे, वहां पे अपन भोजन कर रहे, वहां पे अब ये लग रहा कि अगर इनको पता चल गई कि ये मुस्लिम है तो कोई झंझट नहीं हो जाए। फिर अपन महन भैया को बताया, महन भैया सुनो ये ऐसी ऐसी बात है। महन भैया वाले कोई बात नहीं, भव्य जीव है, देखो स्यादवाद है, स्यादवाद है। अब भैया भव्य जीव है, अपन मुसलमान को क्या क्या कुछ नहीं होता भाई,
उनके संग छू लो, उनके संग बैठ लो। अब वो चरणान योग में नहीं लगाना इस बात को। ये इस बात बहुत समझने की बात है। ये दुरुपयोग करते हैं ना जो जिनवाणी का, वो कभी समर्थ नहीं हो पाते कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। ठीक है, शेष चर्चा अपन और आगे करेंगे, और अपनी कल की क्लास ऑफ रहेगी, है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय